नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीनारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्री विश्वक शैल सूर्य पद कमल
श्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथिलामूलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री विदंडी स्वामी जी महाराज के ज्वलंत शरणों में कोटि शरण भगवत भागवत आचार्य केवल के कारण मानता अवधाम विद्या से चलकर आए हुए गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सीतानंद महाराज श्री विदंडी देव राघवपुरम मंदिर विहारीश्वर द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं और लगभग 20 तारीख तक कथा श्रवण करेंगे। आगे जो संताएंगे वो आप मैं भी आम आदमी को काम कहा गया आ रहा हूं। आम कथा प्रसंग अंतर्गत श्री देवी जी ने मैत्री जी से सृष्टि के प्रकरण को पूछा कि आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले ये हमारी पहली सृष्टि है, ये हमारी सनातन सृष्टि है। इस सृष्टि में हम पुराना कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष। इतना पुराना किसी की वंश परंपरा नहीं है जितना पुरानी वंश परंपरा आपकी है। इसी के प्रति कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम इस परंपरा से ये परंपरा हमारी अपनी पुरानी है। हमारा में बहुत सोच हमारे में तो हमारा बहुत सोच है। हम सब लोग की इतनी पुरानी परंपरा है। इस्लाम दर्शन 1500 वर्ष रहा, ईसाई दर्शन 2026 वर्ष रहा। एक ईसा साहब जी को आए 2026 वर्ष रहा, आए होंगे 2-4 वर्ष के हुए होंगे 5 वर्ष से, तब लोग उदार हुआ सुधार समाज के सामने पेश किए होंगे। मोहम्मद साहब जी को आए 1500 वर्ष रहा, तो मोहम्मद साहब जी आए होंगे 5 वर्ष हो गए होंगे, तब अपना उदार प्रकट किए। मोहम्मद साहब जी को आए इस संसार में 15 वर्ष रहा। ईसा साहब जी को आए संसार में 2026 वर्ष रहा। गौतम गुरु जी के नाम पर मूल दर्शन चलाता है, वो दर्शन चलाता है। हालांकि गौतम गुरु ने अलग से धर्म नहीं बनाया और अलग से धर्म चलाया नहीं, लेकिन आज कुछ विशासकों द्वारा उनके नाम पर एक बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म चलाया है। और भाई उनकी अपनी मर्जी की बात है, और कोई एक टीपा के 4 पुत्र हो और एक भाई अलग बनते चलाए नहीं, हम टीपा को मानते ही नहीं, हमने अलग विचार कर वस्त्र गौतम बुद्ध ने अलग से कोई पंथ नहीं चलाया, अलग से कोई धर्म नहीं चलाया। वो तो जो वैदिक परंपरा अनेक प्रकार के विचार थे दर्शन से, इस विचार दर्शन से मानव अपना कल्याण कर सकता, उस दर्शन में कुछ जीने जुने शब्दों को अपने जीवन में जीने और जीने का संदेश गौतम बुद्ध मुझे एक शरीर और आए महावीर के धर्म जो जैन दर्शन कहा जाता है, इनको भी लगभग 2,500 से अंतराल है। बाकी तो सब लोग कोई 500 वर्ष का, कोई 300 वर्ष का, कोई 200 वर्ष का, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा है इतनी पुरानी है। इतने लोग आए और इसको बहुत बड़ा उत्तर करना चाहे, फिर भी आपने सुना होगा
कभी शास्त्रों को जलाया गया, कभी फूका गया, कभी फाड़ा गया, कभी फेंका गया, कभी सुनाया गया, कभी विदेश ले गए। लेकिन हमारी मेमोरी के तेज थी, स्मरण शक्ति का तेज था कि पुनः उस ग्रंथों को, इसलिए कभी कभी किसी ग्रंथों में कुछ विस्कृति हो गया है, थोड़ा सा आप पढ़ने में समझने में थोड़ा सहज हो जा रहे हो, वैसे वैसा नहीं किया गया तो हो सकता है कि मूल ग्रंथ है नहीं, मूल ग्रंथ थोड़ा नहीं गया, कभी इसको छाप दिया गया, कभी फेंक दिया गया, कभी जला दिया गया, दूसरे कैसे तो थोड़ा सा होता है दिमागी का हमारा आता है, विस्तृति नहीं हो गया होगा, उस चीज को आप छोड़ दीजिए ना, और जो अच्छा बात हो उसको फिर जीवन निकालना। ये हमारे अमेरिकन का 50,000 करोड़ बचत है। सृष्टि के प्रारंभ में आज लगभग 50,000 करोड़ बचत है। भगवान श्री नारायण के नाभि से कमल से रंधा और ब्रह्मा से अनेक प्रकार की सृष्टि, उन ब्रह्मा की अनेक प्रकार से सृष्टियों में ब्रह्मा के सत्य काम सत्य संकल्प से सनक सनंदन सनातन संस्कार एक ऐसे ब्रह्मा के पुत्र है, इनकी ऋषि में विनती होती है, देवता में विनती होती है, भगवान में विनती होती है, मनुष्य में विनती होती है, ईश्वर विनती आया। लेकिन सिर्फ ब्रह्मा की सृष्टि में पहले कोई था ही नहीं। उसके बाद उसे संकलन कराना था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन स्वस्थ मार्ग प्रकट किया और दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी ने बोध बाम शंकर जी को प्रकट किया। अब बोध बाम शंकर जी प्रकट हुए, हमारे लिए क्या हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में स्वर्ग बनी है और शंकर जी सांप बिच्छी भूत प्रेत साकनी कखनी बाघ सिंह घोड़ा ऐसे जितने चीज है सब प्रकट कर। ब्रह्मा जी का ऐसा सृष्टि मत किया जाए जो हमारी सृष्टि को निकल जाए, कष्ट होगा जो हो गया सब हो गया, लेकिन हो गया सब हो गया। कभी बाघ सिंह घोड़ा अनेक सांप बिच्छी भूत प्रेत साकनी जाति सब संकट आगे से पहले ब्रह्मा जी ने 9 ऋषियों का 10 ऋषियों को सृष्टि किया, जिसमें 9 ऋषियों विध्वस्त हो गए। एक ऋषि नारद का अवस्था क्योंकि बचपन से मकर स्वभाव के थे, तो विवाह शादी का ध्यान नहीं थी, तो विवाह नहीं। वही ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का विवाह से बड़े नाम लक्ष्मी आपकी कथा में करना कर्दम ऋषि की 9 बेटों से विवाह किया। ब्रह्मा जी ने बेटी सरस्वती देवी, ब्रह्मा जी की पुत्री अहल्या, ब्रह्मा जी द्वारा धर्म भी हुआ, ब्रह्मा जी द्वारा अधर्म भी हुआ। ब्रह्मा के पुत्र धर्म है और ब्रह्मा के पुत्र अधर्म है, लेकिन जहां गुण है वही पाप है, जहां पाप है अभी आप क्या जाते समय किसी का हमें डालने के अलग होते और धर्म कहीं अलग होता है, अलग नहीं होता। धर्म का धर्म दोनों एक ही साथ आते हैं। मेरे आज प्रधान समझिए, ब्रह्मा जी के छाती से धर्म प्रकट कर, ब्रह्मा जी के पीठ से धर्म प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के प्रसाद से समुद्र प्रकट हो गया, ब्रह्मा जी के तहखाना से राक्षस प्रकट हो गए, ऐसे अलग अलग अनुष्य इन्हीं की आज व्याख्या हमें लेकर श्रीमती जी ने विदुषी के पूछने पर कहा कि विदुषी जी आपने पूछा कि ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन इत्यादि की सृष्टि के बाद और किसकी किसकी सृष्टि किया, तो ब्रह्मा जी ने संतों की सृष्टि में सनक सनंदन सनातन संस्कार नारद की सृष्टि, ऋषि ब्रह्मचारी थे इनकी सृष्टि, हंस ऋषि की सृष्टि, अरुणी ऋषि की सृष्टि, जति ये सब नैतिक कर्मचारी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। विवाह सार्वजनिक की बात आगे इन लोगों ने जब गृहस्थ आश्रम को नहीं स्वीकार किया तो ब्रह्मा जी को मन होगा कि
सृष्टि को बढ़ाने के और पुत्र को आदेश दिए जो अलग अलग द्वारा अलग अलग हुए। वही सृष्टि ब्रह्मा जी के जो धर्म होते उन धर्म के भी अनेक पुत्र, धर्म के अनेक पुत्र हुए और धर्म के अनेक पुत्रों ने ब्रह्मा जी उनसे बहुत आत्मकल्याण, सृष्टि कल्याण, प्राणियों कल्याण की भावना को तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम अधर्म भी था। अधर्म से कौन कौन इसमें जाता कि अधर्म से कौन कौन संसार था। ब्रह्मा जी के पुत्र जो अधर्म हो गए फिर से वो अधर्म की पत्नी का नाम मृषा। अधर्म की पत्नी का नाम क्या है? मृषा। मृषा से अधर्म की पत्नी का नाम मृषा। अधर्म और मृषा इन दोनों के माधुर्य से गम नाम का पुत्र हुआ और माया नाम की कन्या। अधर्म के पुत्र गम और माया नाम की बेटी है। अधर्म है प्रधर्म है और भाई बहन आपस में जुड़ा करता है। धर्म है तो भाई बहन आपस में जुड़ा करके आगे चल करके इनसे दम्भ नाम का पुत्र हुआ और माया नाम की इनकी पुनः एक पुत्री हुई। उन तीनों में आगे चल करके और इसी अनुपात में आगे जब दम्भ और माया मृषा और द्वारा हुए तो उनकी भी वंश परंपरा चला। उनका भी नाम हो गया लोभ और सरसा। लोभ पुत्र हुआ और सरसा उन्हें दो भाई बहन की उनकी परंपरा बन गई। भाई बहन का कि भाई बहन आपस में जुड़ा के विवाह करने का क्रोध और हिंसा। क्रोध नाम का पुत्र हुआ, हिंसा नाम की पुत्री। आगे चलकर इसी परंपरा में कौआ नाम का पुत्र और गुरु की माने अप्सर नाम की बेटी हुई और पुनः इसी परंपरा में आगे चल करके नरक नाम की जिससे भय नाम का पुत्र हुआ और मृत्यु नाम की बेटी हुई। पुनः इस अधर्म के वंश परंपरा में भय का मृत्यु के साथ विवाह हुआ जिसे यातना और नरक जो संसार मन सीधी सीधी कहने का बात यही है कि अधर्म के अंतिम संसार का नाम यातना और नरक। ये अधर्म के प्रकार आगे इस प्रकार यह धर्म ने पूरी दुनिया में अपना समाज संभाल लिया। एक किसी बातों को झूठ को सत्य करने के लिए हमें बहुत प्रकार की बातें बोलनी पड़ती है। एक असत्य को सिद्ध करने के लिए हमें कितनी बातों को बोलनी पड़ती है। श्री स्त्री की राजा परीक्षा से प्रसन्न महाराज हमने सुन लिया। और एक बताइए कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो आदि स्वरूप उन आदि स्वरूप की तीन कन्याएं आत्मकी, विभूति, प्रशस्ति, इन तीनों की वंश परंपरा का कथा हमने सुना। आत्मकी का विवाह किसके साथ हुआ था? तुलसी नाम की प्रजापति से। इनसे जग और दक्षिणा संतान हुई और उसे आगे सतोष की चार संतान। मनु महाराज की दूसरी बेटी विभूति का विवाह कटलसी के साथ हुआ था। जिनसे नौ कन्याएं भगवान मनु महाराज की तीसरी पुत्री जिनका नाम था प्रसूति। इन प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था। जिनसे प्रजापति दक्ष को 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह प्रजापति दक्ष ने धर्म के साथ किया। एक कन्या विवाह अग्नि देवता के साथ किया, एक कन्या विवाह पितर देवता के साथ किया। छोटी कन्या जो सती थी इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। बताया आप समझते आगे सुख जी सोनखाली शिव को सुना रहे, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे, मैत्रेय जी देव जी को सुना रहे। कहते हैं कि आदि स्वरूप के पुत्रियों की वंश परंपरा को बता दिया गया और आदि स्वरूप के और पुत्रों की वंश परंपरा का नाम सुना रहा है। इसका मतलब कि आदि स्वरूप की बेटी की जस बहुत बड़ा था और तो बेटी की वंश परंपरा का फल सुनाया गया और
बाद में दूसरों की वंश परंपरा सुनाई। एक बात और मैं इनमें करूंगा कि देखिए बेटा और बेटी में बहुत अंतर है। आपने आज एक दिमागी बात कर ली है, जो काम को जिस गति मुक्ति को बात करते हैं एक पुत्र करा सकता है पिता की भावना को आदर करते हुए, उसी गति मुक्ति को बेटी भी करा सकती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में संतान शब्द को बहुत दे देता है, संतान को बेटा बेटी नहीं कहा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज संत मनु के दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उतानपाद। प्रियव्रत और उतानपाद ये मनु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र मनु। एक तो सूर्य के पुत्र नहीं मनु, ये सूर्य के पुत्र मनु से आगे चलकर के सूर्यवंशी की परंपरा चली, उत्तर भाग में है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो आज समूह इन दो पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? जो व्रत को ही अपने जीवन का प्रिय मानते हैं, जीवन का अंग मानते हैं, जीवन का आधार मानते हैं, जीवन का दिनचर्या मानते हैं, उनका नाम क्या है? और दूसरे मनु जी के पुत्र का उतानपाद। उतानपाद का मतलब मैंने अपने बाप दादा की प्रतिष्ठा को अहंकार करना, अपना कुछ करना को और अपने बाप दादा की प्रतिष्ठा में बलिक मांगना, हमारे बाबा ऐसे, हमारे दादा ऐसे, हमारे हम थे, ये भी उतानपाद। अपने द्वारा बाप दादा की गरिमा जैसा कर्म को नहीं करना, बल्कि बाप दादा के कर्म सक्षम गरिमा पर अपने को अहंकार करना और उतानपाद। श्री सुखदेव जी का एक इस प्रकार महारानी सतसुवा और मनु जी प्रियव्रत उतानपाद पुत्रों को प्राप्त करके बहुत पसंद है। भगवान श्रीमन नारायण की कला से उत्पन्न होने के कारण प्रियव्रत जी संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। आप प्रियव्रत जी के मन में भावना था कि नहीं विधान करते परिवार का बहुत बड़ा झंझट है। आप विवाह शादी की है, मालूम पड़ता है कि सुख है, लेकिन कितना सुख है तो आप उसमें तो आप अनुभव करने के लिए विवाह शादी की है, कितना सुख है। आगे पत्नी आ जाएगी, बहुत आनंद से रहेंगे, और पत्नी आ गई, जो बेटा हो गया, रात में उसको किसी के नहाया दमन कर रहा है, दमन करना है, धीरे धीरे आए जाने के बाद बदल आगे उसके प्रति शुरू हो गया, धीरे धीरे प्रेम बढ़ते चला जाता है। पहले पत्नी में जितना प्रेम था, आगे बेटा हो जाता है, प्रेम उसके प्रति हो जाता है, आगे बेटा बड़ा हो गया, उसके विवाह हो गया, तो बहू के प्रति भेद प्रेम हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती। और उसका कहीं बेटा उसके प्रति प्रेम होता है, उसका जो बहू है उसके प्रति हो जाता है। ये संसार का ये प्रेम इतिहास आपको उसी तरह से है। मालूम पड़ता है कि सुख यहाँ आए रहा है वहां, लेकिन जैसे केला खम्भा बोलते हैं, केला खम्भा होता है, मालूम पड़े कितना बड़ा नहीं घर लगा दीजिए, काम करेगा, कितना बड़ा जाता है। केला खम्भा को जैसे किसी नीचे काटता है तो एक भीतर भी सार हो, भेद नहीं पाता है, सार हो अंतर हो, इसमें और आता है। अब सीखा हटाते में कुछ नहीं बनता है, अकेला खाना समाज रहता है, वही हर संसार देखने में मालूम पड़ता है कि अपनी सुख है, बेटा सुख है, जाति सुख है, हम से करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। प्रियव्रत संसार को नस्ल मानते अभिशाची दीवार नहीं करते अच्छा, और प्रारंभ अवस्था में प्रियव्रत जी बाबा एक तो राजकुमार होने का निकल, एक मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं साधु व्यवसायी बनूंगा। तो प्रारंभ अवस्था में शुरू अवस्था में ये साधु बन गए, असाधु बन गए, ज्ञान करने में तपस्या साधना। जब तपस्या साधना करने गए कुल्लू जी महाराज ने कहा कि वैदिक थे, राजनीति के बचने के अधिकारी थे, लेकिन जब संत बन गए तो रात को चलाना है, तो रात को चलाना छोटे जिनका नाम था उतानपाद।
उदान काल को राजगद्दी पर बैठाया गया और उदान काल को राजगद्दी पर बैठा दी मन माना तो उदान काल पहले से शिव में रहने वाले मेरे बाप दादा ऐसे राजकाल की व्यवस्था को संभालने समय पाकर के उदान काल का विवाह हुआ। उस विवाह जो हुआ उदान काल का उसकी पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति नाम था। सुनीति नाम था। ऐसे सुनीति के होने पर सुनीति नाम था और सुनीति जब नाम का सुनीति का मतलब तो आप जानते हैं सुंदर नीति मुझे रहेगा तो क्या है सुनीति। हमारे जीवन में भी दो प्रकार की स्त्रियां हैं इस संसार की स्त्रियों से क्या हुआ। एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति क्या कहते हैं? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे आना, ऐसे आना, सुनीति। और सुरुचि क्या करेंगे? अरे जीवन बहुत लंबा है, ऐसे कर लीजिए आप अभी बहुत दूर बात नहीं इस और मनुष्य के जीवन में सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो है अपने रुचि अनुसार काम कराना चाहते हैं और सुनीति जो है नीति अनुसार काम कराना चाहते हैं। माता पिता की सेवा करना, हम करना, हम करना, हम करना, हम करना, ये सुनीति है। और सुरुचि हमेशा अपने रुचि के अनुसार काम कराता है। उदान काल जी का प्रथम विवाह सुनीति के साथ समय बीते चला गया, समय बीते चला गया। उदान काल अपनी सुनीति पत्नी के साथ जीवन जी रहे। लेकिन इतिहास आश्रम में 6 वर्षों अगर गृहस्थ के पास नहीं है आप गृहस्थ कार्य में निकाली नहीं बड़े हटाते हम गृहस्थ में 6 वर्षों होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। और आप लोग अपने जीवन में करीब करीब श्लोक बोलेंगे और उस श्लोक के अनुसार आप लोग पहले चलिएगा कि हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे। नहीं होगा तो उसके उपाय कीजिएगा। अब उपाय पर नहीं हो रहा हो तो थोड़ा विचार कीजिएगा। और उसको गृहस्थ को बताया गया है जिनका विवाह शादी हो गया है या जिनका विवाह होने वाला है उनको 6 वर्षों चाहिए गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ डाला ने काम कर दिया। गृहस्थ का आज काम कर दिया जाता है ताकि जैसे आज एक विडम्बना समाज में बने हुए समाज में एक विडम्बना बनी हुई आप पत्रा पढ़ते होते देखते और पत्रा में पर्व के नाम पर ऐसा समाज में विडम्बना बन गया है कि पढ़ा लिखा आदमी उस मुद्दा पर तो न जाने से पूरी कहाँ भूला जाती है हो जाते हैं कि कहाँ चला जाता है। एक पढ़ा आदमी होगा एक नहीं पढ़ा होगा ये दोनों वही पत्रा में लेकिन क्या कोई पर्व चला अस्माता नाम वैष्णव और अस्माता नाम में बहुत नहीं पड़ता है लोग कि अस्मात माने नहीं हो इस आत्मा कहां से पड़ गया समझ नहीं आता। अस्माता नाम वैष्णव पत्रा में गृहस्थ किया है तब होगा तो लोग दिखाई गए पत्रा में कहा लिखा है कि गृहस्थ का अपना बड़े वियोग क्या पड़ा लेकिन जहां अस्मात शब्द आता है वहां वो गृहस्थ अर्थ करता है। जहां वैष्णव शब्द आता है वहां वियोग करता है। ये कितनी पागलपन है और एक पढ़ा लिखा बताने वाला भी जो लोग वैसे बता था महाराज ने भगाने वाले जय ब्राह्मण देवताओं में हंसता है अस्मात में एक व्यक्ति है मेरे भाई समझ लो गृहस्थ से कहा जाता है और व्यक्ति से कहा जाता है। अस्मात को गृहस्थ कर दिया वैष्णव को व्यक्त कर दिया ये कोई मतलब होगा। दक्षिण भारत में आप जाएंगे वैष्णव लोग कार्य अधिक से अधिक गृहस्थ तो सब लोग देखते होंगे और अस्मात आप बहुत से बनारस में जाएंगे ये सब लोग रणजीत स्वामी के आदि से बहुत जाएंगे देखेंगे ये सब व्यक्तियों के सब लेने आते हैं। अस्मात का मतलब होता है काफी जो स्मृति इतिहास पुराण इत्यादि को प्रधानता से मानते हैं जो देवी दुर्गा काली शंकर सूर्य हनुमान इत्यादि को प्रधान देव के रूप में मानता हो
स्नान। वैष्णव का मतलब क्या होता है? जो देवी देवताओं को मानता है लेकिन भगवान का परिवार मान करके, एक काम मान करके मानता है, और विशेष रूप में जो भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को जो श्रेष्ठ मान करते और सभी देवी देवताओं को अंगांग भाव से मानता है, और देव को प्रधान मानता है, वो वैष्णव। एक सृष्टि के प्रारंभ में स्मृति के बाद सृष्टि के प्रारंभ में नहीं था, चाहे वह काल रूप हो, चाहे जीवन हो, वही जीवन से आगे 4 भाग हो गया, हो गया। सृष्टि के प्रारंभ में वेद को किसी ने बनाया नहीं, वेद को किसी ने रचना नहीं किया है। जब इस सृष्टा वेदा भगवान के द्वारा सब वेद प्रकट हुआ है, भगवान के द्वारा वेद स्वयं प्रकट हुआ है, इसको बनाया नहीं गया है। जैसे आप अपना पहनने के लिए पैजामा कुर्ता तो सिलवा लेते हैं, ठीक बात। एक आपने लोगों को गया है, हमारे शरीर में अगर क्या है, जो है रोमा जो है टूट जाता है, इसको अलग हमको अलग से करना नहीं पड़ता है। एक टोपी या टीका पैंट इत्यादि घर द्वार को बनाना पड़ता है अपने शरीर के अनुसार, लेकिन अपने रोमा को इसे बनाया नहीं बनाया। जब इस सस्ता वेदा भगवान द्वारा संवेद प्रकट हुआ है, और वही व्यक्तियों किसी काल में ब्रह्मा द्वारा प्रकट हुआ, और उसी वेद को द्वापर युग के समापन कलियुग प्रारंभ होने वाला उस समय महर्षि वेदव्यास जी ने किताब के रूप में लिख दिया कि अब तो हमें सुनने से वेद की बात को प्रयोग सुनना चाहेंगे, मेमोरी कमजोर हो गया है, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, एक किताब में लिख दिया जाएगा जो कम से कम स्क्रीन पे होने कोई कोई बात को माइंड में स्क्रीन दिमाग में सुंदर होगा, किताब लेकर के समझ कर सुनेगा। तो महर्षि वेदव्यास जी से पहले वेद हमें सुनने के रूप में था, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में जब आए तो आने का किताब बस वेद है भगवान द्वारा प्रकट हुआ है, और किसी काम भगवान द्वारा प्रकट हुआ है, ऐसा है स्मृति का। हम याद ऑब्जेक्ट के बारे में आपने सुना कि वहाँ को होना चाहिए, वहाँ को शौचालय होना चाहिए, प्रभात होना चाहिए, वहाँ को बंधालय होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, वहाँ को गाड़ी चलना चाहिए, स्त्रियों को रखना चाहिए, महिलाओं को रखना चाहिए, पुरुष को रखना चाहिए, ऐसे बालक को रखना चाहिए, व्यवस्था करना है। जो हमने व्यवस्था के बारे में स्मरण किया, जो मानव हित के बारे में स्मरण किया, जो प्रकृति के बारे में स्मरण किया, जो समष्टि के बारे में स्मरण किया, जो सृष्टि के बारे में स्मरण किया, स्मरण में जो आया समाज राष्ट्र की समष्टि के लिए उनको लिखने के रूप में गया क्या है स्मृतियां अनेक, मनु स्मृति, पराशर स्मृति, शारीर स्मृति, गर्भ स्मृति, गौतम स्मृति, बहुत सी स्मृतियां हैं जो ऋषि समाज राष्ट्र प्राणियों के जीवन की भावना को याद करके और स्मरण की, और उनके स्मरण में आया कल्याण और हित का जो निधन के रूप में इसीलिए मैं बात करके हो सकता है कई मनु जी की बात, कई और किसी आप हमारे उदास थोड़ा सा उदासी कर रहे हो, उतनी बातों को छोड़ करके और आपको मानी ना जंतु करने वाला है। रास्ता में जा रहे हैं, कहीं पत्थर है, कहीं कंकर है, कहीं कांटा है, कहीं कुछ है, रास्ते में कांटा छोड़ कर उसका असर निकल देगा ना, कहाँ से रोक देंगे, और रास्ता में जा रहे हैं ताकि रास्ते में कहीं कांटा होता है, और आपको जाना है अपने बाजार में, कहीं अनाज जाना है, फिर रास्ता में कांटा और रास्ता लौट जाएगा। ये बुद्धिमानी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। अरे भाई जो सोच आपको समझ में आ रहा है उनका नहीं है, उस समय तो सोच और अच्छे से हमारे जीवन में धीरे उसको हमारी आपको जाना है बनाने का ना जाना, दिल्ली जाना हो, गुजरात जाना हो, बक्सर जाना हो, ना जाना हो, आप जाने की तैयारी में जा रहे हैं, रास्ता के काटा मिल गया, कहीं गड़ा मिल गया, कहीं पानी मिल गया, तो जाना ही आता नहीं है, आप बदल करके और चले जाए। यही बात है। अगर कोई शास्त्रों में किसी वाक्यों को आपको नहीं राशि है कि उसके वाक्यों का आपने समझा है, लेकिन कुछ काल है, किसी काल में कभी कभी हमारे हाथ कर्म करने उस व्यक्ति को थोड़ा सा उदास
दृष्टि से देखा गया मास में, वो चाहे हमारे पर आत्मीय होते हैं, उनको उदास दृष्टि से देखा गया। जैसे कोई व्यक्ति कोई ऐसा श्राप किया, उनको एक अलग दृष्टि से देखा गया, उदास दृष्टि से देखा गया। बाकी उनके प्रति कोई उदासी भावना नहीं है। और कल आपको मैंने बताया था, हमारे हाथ में यहाँ पे कर दिया गया कि सरस्वती महिपाल विष्णु भक्ति विधारिक विष्णु भक्ति विहीनस्तु जतिश्च साधन। कोई भी चाहे संसार में काम करने वाला जो व्यक्ति हो, भले आग का काम करता है, परंतु शराब पानी दान मांस मछली इत्यादि कर्म नहीं करता है, तो वो भगवान ब्राह्मण कहलाने वाले ब्राह्मण तो जरूर है, लेकिन उनका आचरण करने के कमजोर है, उनको सोच ये बात पर विचार नहीं करेगा। ये भी तो लिखा हुआ है, एक भी प्रचार नहीं करेंगे। ये भी लिखा हुआ शास्त्र में कि सरस्वती महिपाला विष्णु भक्ति विराज विष्णु भक्ति ये भी तो लिखा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन हुआ कि कहीं किसी किसान में ग्रंथों में शास्त्रों में ऐसी जो बात है कि किसी काल में इसी के बाद ऐसा कोई आचरण किया गया है, जिसके चलते उनके प्रति थोड़ा बड़ा और नहीं करेंगे काम, अब नहीं करेंगे क्षेत्र के सब जीवन में ऐसी चीज पहचान करेंगे। एक समान अपराधी देश कोई राष्ट्र नहीं करने वाला उसको आतंकवादी कहा जाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है। सरकार के विचार में कुछ हुआ एक नहीं, अगर कोई व्यक्ति समझ को हो जाता है, अमुक मार्ग में आ जाता है, तो सरकार उसे पुरस्कार देती है, उपहार देती है। और सही बात है, कभी किसी काल में किसी के लोगों द्वारा उस खान पान रहन सहन सुकर बैठने बोलता इत्यादि की घटना हो गया हो, और उसके चलते कहीं उस काल के उसके आचरण को लेकर लिख दिया गया हो, अब हम कोई चुनाव कराएंगे, हम सब चुनाव कराएंगे, अच्छे मार्ग कराएंगे, बहुत आएंगे। ये होना चाहिए। एक बात आप याद करते हैं, सभी जी राम जी ब्रह्म होते के समान सरकार के लिए प्रसाद नहीं करेंगे, ये भी प्रसाद करना चाहिए, ये नहीं करेंगे। बीजेपी के समान सरकार के लिए प्रचार नहीं करेंगे, पूरी तरह प्रचार करना चाहिए, कोई वो कार्य आप करेंगे। इसीलिए मैंने कि शास्त्रों की बातों को इतना बुद्धि से जानना चाहिए, पहले बुद्धि से जानना चाहिए। अगर शास्त्रों की बातों को पहले और इतना बुद्धि से नहीं जानेंगे तो कभी कभी असहज हो जाएंगे, कभी कभी असहज हो जाएंगे और अपने आप ग्राही हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आज वर्तमान समय जो विद्वानों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा जो व्रत इत्यादि का निर्णय किया जाता है कि अस्माता नाम में विरोध, वैष्णव नाम में विरोध, यही बात करते हैं। जहां लोगों पर हो गया क्या कहते हैं, आज विरोध के कहा जाता है शास्त्र और बताइए ये कहां लिखा है, सुना दिया है कि बकरा में विरोध क्या किसी की सुनाई मिलती है कि स्मार्ट मैंने का विरोध होता है, वैष्णव में विरोध होता है, बता दिए आपके पास मोबाइल है, से आप आपको बिजली वाला तो एक आपके द्वारा होगा कर आसमान का अंतर क्या हुआ, जो वेद के प्रति आदर को स्मार्ट रखता है, लेकिन प्रधान रूप से स्मृति इतिहास पुराण को श्रेष्ठ मान करते हैं। देवी देवता शंकर भैरव काली दुर्गा सूर्य हनुमान इत्यादि प्रधान देव जी में मानता है, उसके उपासक को अस्मार्थ कहा जाता है, चाहे वह साधु हो चाहे वह गृहस्थ हो, इससे कोई मतलब नहीं। वैष्णव का मतलब देवी देवता को आदर करते हुए, अरे हमारे रामेश्वर रामेश्वर शंकर जी का सामना करता हुआ क्या बताया बताइए, बाबू भगवान सुन प्रसन्न हुए और वहां भी शंकर जी का सामना करके एक रामेश्वर महादेव कहा जो देवी देवताओं को आदर तो करता है, लेकिन प्रधान रूप में विष्णु प्रधान बनता है और वेद भी प्रधान बनता है। वेद से पहले दुनिया में कोई जन्म नहीं थे, वो क्या है वैष्णव। बाकी गृहस्थ स्मार्ट माने गृहस्थ वैष्णव माने ऐसा नहीं है। गृहस्थ कहते किसी एक में बता दिया, गृहस्थ का मतलब क्या होता है,
कुछ लोग की मान्यता ये है कि जो घर में रहता है वो निवास है, झोपड़ी में जो रहता हो, जंगल में जो रहता हो, मकान में जो रहता हो, वो साधु हो। और आज से 20 वर्ष पहले जितना अपराधी आपने आबादी तक आए जंगले में निकाल तो सब शादी हो गया। और बताइए एक मतलब होता है जी, एक मतलब होता है। अरे आपका उद्देश्य क्या है? आप अलग पहले रहो ना। एक मछली का व्यापारी मछली का शिकार, गंगा जी में 100 लाख रुपये लगाता है उस करना ही गंगा जी का बहुत हो सकता है। वो जब भी आता है तो सकता है कितना उसे निवास पकड़ गया, क्या हो जाता है? एक व्यक्ति का एक दिन लगा के निकल गया। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा घर क्या है? इस पर भी भर करता है ना। निवास का मतलब क्या होता है? और या झोपड़ी में मैंने समझ नहीं है। आप आज से 50 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले गंगा इत्यादि नदियों के तट पर एक भाषा खाना है, वहां हर साल बाहर आना है, इंतजाम हो जाए कुछ हुआ है, प्राय लोग घर अपना या तो टीम का या घास फूस का या घर का झोपड़ी बना है, पूरा आंगन से मिलकर मकान के सारा पर एक है। तो जितने घर के झोपड़ी में रहने वाले हो, घास फूस झोपड़ी में रहने वाले हो, वो सब साधु हो गए। आपने उसका कि मैंने झोपड़ी में आप काशी अयोध्या प्रयाग मथुरा वृंदावन में बड़े बड़े कष्टाला दस्ताला मंदिर भवन में रहने वाले बहुत बड़े बड़े विरक्त हैं, जो कि जैसे साधु पर मतलब नहीं विध्वंस हो गया अपना जो घर में आता है विध्वंस हो गया, झोपड़ी में दर्जक हो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। विध्वंस का मतलब क्या होता है? गिरी हुई चले, यही मतलब क्या चीज? गिरी हुई चले। विवाह का मतलब होता है जो गृहिणी से संपन्न हो, वैदिक परंपरा अनुसार विवाह करके पत्नी के साथ जो रहता हो, समय से बाल बच्चों का जन्म देता हो, समाज में रहता हो, संत महात्माओं के प्रति आदर की भावना हो, धर्म के प्रति आदर हो, वह चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे गुफा में रहे, चाहे बिल्डिंग मकान में रहे, उनको विवाह करते हैं। कोई संस्था को पूरे कहा जाएगा तो गृहिणी की तो नहीं पूरी कहा जाएगा, मास नहीं पकड़ करके उठा करके बना करके घटना करके कहा जाएगा और विवाह करेगा तो विवाह पुलिस याद रखेगा, वो अपने काम को हम हो गए। गृहिणी भी उसे वैदिक परंपरा अनुसार जो गृहिणी को प्राप्त किया हो वरपक्ष और कन्यापक्ष और उनके जितने इष्ट गीत गौरी मानो सबकी सहमति से एक पहली परिवार के अनुसार जो एक सृष्टि के विस्तार के लिए जो स्त्री पुरुष का नागरिक को संबंध का अधिकार प्राप्त होता है, उसके अनुसार निर्माण किया है वो इस प्रकार शास्त्र में बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मनु महाराज के बैठे जिनका नाम था प्रिय प्रारंभ अवस्था में साधु बने रात लोग आए तो जब वो साधु बने तो कथा उनके भाग में अभी जो बन गए प्रिय दल के छोटे भाई जिनका नाम तुरानपाल है, तुरानपाल जी राजा बने, मानी दुनिया में इस पृथ्वी पर सबसे प्रथम राजकुमार भी है, प्रथम कोई राजकुमार है उनका नाम है तुरानपाल। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे प्रथम अगर कोई राजा है उनका नाम है सत्य सत्य आज तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे प्रथम अगर कोई राजा है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में उनका नाम है आदि। ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रथम कोई रानी की पत्नी होगा उनका नाम रहा महारानी सरस्वती जी। मन वस्तुता अपनी भाषा में संस्कृत करते हैं, लेकिन कहना है संस्कृत भाषा में मन वस्तुता कहा है। प्रथम कोई राजकुमार हुआ उनका नाम क्या है? तुरानपाल। राजा आत्मा तो वीर होते, लेकिन राजा के पद पर बैठे प्रथम कोई है उनका नाम है तुरानपाल। और प्रथम अगर कोई राजकुमार की उनकी पत्नी जो दूसरी रानी बनी उनका नाम पड़ा सुनीति।
सुनीति करें आगे और भी विवाह का। तो सुनीति के साथ कांतपाल जी जीवन जीने लगे। गृहस्थ आश्रम में 100 गुना चाहिए ये बताकर आगे बढ़े। कौन कौन तो अपने जीवन में कैसे कीजिए। प्रिया भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो कथकरी च विद्या षडजीव लोके सुखानिराजन। ये 6 गृहस्थ आश्रम का सुख बताया गया है, लेकिन श्लोक उसके अनुसार पढ़ने से पता चलता है किसी के साथ सोच करेंगे। फिर भी प्रयास कीजिएगा। अर्थात रोज घर में धन संपत्ति का विकास हुआ करना, खेती व्यापार नौकरी अध्ययन द्वारा घर में रोज संपत्ति का आगमन होना। 100 रुपया आएगा, 100 रुपया गृहस्थ आश्रम में एक प्रथम सूत्र बताया गया। अर्थागमो अर्थ का आगमन, अर्थागमो नित्यम रोगिता और दूसरा आरोग्य और निरोग रहना। 5 द्वार में गाड़ी लगी है और शहर में अच्छा मकान है, 10-20 नौकर चाकर है, ट्रैक्टर साफ करने के लिए अभी आ रहा है रक्षाबंधन का समय, आ रहा है जन्माष्टमी के समय, आ रहा है धाम का समय। एक ही कहीं मलुआ खा लेंगे, एक ही पुआ खा लेंगे, एक ही रसगुल्ला खा लेंगे। राम नाम सब क्या मतलब 2 रूखी रोटी 100 ग्राम दाल के पानी आइए सब्जी का टुकड़ा लेकर खा रहे। अभी दुनिया की इतना अत्याचार है, बेईमानी शैतानी नीति किसके लिए? 2 रोटी खाकर साधन दे रहे हैं और 100 ग्राम दाल का पानी है वो सब्जी का टुकड़ा। इतना नीति अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं करेंगे। गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है आरोग्य रहना, निरोग रहना, सुखी रहना। गृहस्थ का सुख है, इसके लिए प्रयास करना है। अर्थात नित्य निरोग आचरण प्रिया चढ़ाना। और गृहस्थ आश्रम में तीसरा सुख है पत्नी भी प्रिय होना चाहिए। बात समझिए, देखने में भी सुंदर होना चाहिए, प्रिया चढ़ाना। और चौथा सुख प्रियवाद नीच, खाली राष्ट्रीय के मूर्ति जैसा सुंदर देखने में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय का फोटो ऑनलाइन में फोटो आता है, कितना सुंदर आता है, केवल देखने में सुंदर नहीं, प्रिया चढ़ाया पिछड़ा और प्रियवाद नीच और उसका वाणी व्यवहार में प्रिय होना चाहिए। ये नहीं कि घर में आते आते ससुर समाज भाई भी चलते और झाड़ू तो झाड़ू चलाने कोई मतलब प्रियवाद वाणी व्यवहार होना चाहिए। स्त्रियों का सुंदर होना चाहिए, पत्नी का सुंदर होना चाहिए। सब कुछ आपके पास अगर नहीं हो तो शिक्षा नहीं। महाराज जी हमारे साथ बड़ाई में 24 घंटा में सिद्धन करते जो पत्नी करे उसकी बातों को मानना चाहिए। यही क्या करेंगे, पेट्रोल लेकर भूति बन जाएगी। तो ऐसा स्थिति न आए, जो कहे उसको स्मरण कर दीजिए। और जानते करके सही बात बोलने से ये उल्टा बात करती है, उल्टा बात बोलने से यही सेटलमेंट कीजिए। अब विवाह हो गया है तो सेटलमेंट कीजिए। विवाह करने से पहले सब प्रिया चढ़ाना प्रियवाद नहीं चाहता। हम कभी कभी दिन यात्रा करते तो आपको अपने मन को समझ जाते कभी कभी थोड़ा उभर हर अब क्या है, अब ऐसे बना है मान करता है सभी अब उसी को सबसे मजबूर है, वो भी जो है सुन रहा है कि वो भी तो मजबूर है, बेचारा पसंद है
कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। कहाँ दुनिया चला गया? एक वचन सबका पूर्ण कभी भी नहीं होना चाहिए, दीन वचन सबका भी सभी पूर्ण करना चाहिए, अनेक लोग वचन सबका करना चाहिए। कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, एक सब कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मानव से थोड़ा सलाह अपना सुझाव मानना नहीं मानना तो आपकी मर्जी में बात है। कभी भी अपने पति के प्रति एक वचन सबका प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहा है, क्या करे, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खाइए, या आइए जाइए खाइए, ये बहुत अगर बहुत वचन नहीं हो रहा कम से कम 3 वचन सबका प्रयोग कीजिए, एक वचन सबका प्रयोग ये बताया। और केवल स्त्रियां नहीं, पति लोग भी चाहिए अपने पत्नी के प्रति, उनको भी अच्छा व्यवहार करें, उद्देश्य नहीं हो ये भी उसकी थोड़ा आगे की भावना, तो हमको थोड़ा मन से नहीं कहना चाहिए ऐसा शासन होता है। लोग भी अच्छी नहीं, इनका भी व्यवहार अच्छा होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम से अच्छा होता है। पति पत्नी की मानवीय व्यवहार जो है एक माधुर्य होना, एक गृहस्थ आश्रम से अच्छा होता है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। सीधा से ससुर में पुत्र का समझ जाए। वत्स पुत्रो अग्रणी च विद्या। और कसवा गृहस्थ का सुख है आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, दुर्कारी जैसा पुत्र नहीं होना चाहिए। पुत्र तो है शास्त्री नहीं है, आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। एक गृहस्थ का कसवा सुख और अखंड से विद्या। ऐसा पढ़ाई घर में करने वाले बच्चों को पढ़ाइए जिस पढ़ाई द्वारा अर्थ का उपार्जन हो। इसमें हम कहते हैं कि BA कराइए, CA कराइए, डॉक्टर मिलियन कराइए, पढ़ाने के बाद 2-4-5 रुपए कमाने का अधिकार हो जाएगा। अब 3 चीज ऐसे किए हैं, घर में मुश्किल दर्द कर रही है, मुश्किल खाने के हिसाब से पढ़ रही है, क्या चीज किए गए भाई? ऐसा पढ़ाई घर में पढ़ाई अपने बाल बच्चों को जिससे अर्थ का उपार्जन हो। ये सब जीवनों के सामने आ जाता है। इट्स ऑल्सो अगर गृहस्थ आश्रम हो तो शास्त्र से तो गृहस्थ होती है। और आप समझेंगे कि आपके पास क्या क्या है तो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को इसलिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारे उदाहरण का विवाह सुनीति के साथ सुंदर नीति बनाने का गृहस्थ आश्रम का काम चल रहा था। बहुत दिनों तक विवाह करने के बाद उदानबाजी और सुनीति द्वारा कोई संस्थान का योग नहीं बना। नहीं, एक बात और मैं कहता हूं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह रहे तो संस्थान होना चाहिए। ये भोग वासना नहीं है, ये संस्कृति है। इसलिए संतान होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई का भी अगर पुत्र हो गया तो 4 भाई पुत्र वाले कहलाते हैं सास। और कुछ नहीं हो तो बेटी है, बेटी का भी अगर बेटा हो गया तभी आप पुत्रवाली कहलाएंगे। और कुछ नहीं है और किसी अपने भाई का गोद ले लीजिए और किसी भी लड़का गोद ले लीजिए और उससे भी नहीं संभव हो रहा है, लेकिन संत महात्मा मान लीजिए और उस पर भी नहीं भावना जब नहीं है तो भगवान ने पत्र बेटा मान लीजिए। बस पुत्र का मतलब क्या होता है? तुम नाम के नरक से जो उद्धार करे उसका नाम पुत्र है। एक दुनिया वाले पुत्र उद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को ग्रह बना लेंगे। भगवान का हम समुधरता मैं संसार से जीवों को उद्धार करूंगा, भगवान एक पुत्र बना। इसे तो हम कहते हैं कि तमेव सर्वम मम देव। आप सब कुछ प्रभु समझ आप नहीं, इस प्रकार का होना तो उदाहरण पाने को कोई पुत्र नहीं। ऐसे हमेशा मैं कथा में कहते रहता हूँ, वो प्रश्न आता है, प्रश्न न आए मैं शास्त्रीय बात करने काम करूँ कराने विकास होता है। अलग अलग शास्त्र में कई देवी भागवत दुर्गा सरस्वती कहीं हल्का खूब किया गया। लेकिन मैं हमेशा के साथ आकर रहता हूँ, देखिए भाई विवाह शादी आपने कर दिया, सरकार की जिस नीतियाँ हो जहाँ बना कहीं किसी राजा के शासन में उस राजा के शासन और आदेश की नीतियों को मानना चाहिए।
तो सरकार की जैसा नीति हो, जैसा उसका नियम हो, शासन हो, उस व्यवस्था बनाते हुए जैसा जो आकर हमारे सरकार ने बनाया है, उस मानक का पालन करते हुए आप विवाह करेंगे। और बाकी आप जब करिए, परीक्षा देते रहिए और अच्छे अच्छे काफी की कामना की। इस समय से वैवाहिक मर्यादा हो जाना चाहिए। वैवाहिक मर्यादा समय से कर करके और संतान की कामना की साधना करें। इस प्रकार से विकास का चलन बहुत दिनों तक उठान का और सुनीति द्वारा जीवन जीने के बाद कुछ संस्थान में राजा जो उदासी रहते थे, क्या किया जाए। संयोग से एक बार राजा साहब अपने देश के आगे शासन करने आगे गए, दूसरे राजा के यहाँ गए और दूसरे राजा के यहाँ जब गए तो वहां के राजकुमारी एक थोड़ा आकर्षण कि प्रथम पत्नी से मेरा विवाह करने से चलता हुआ नहीं, दूसरा विवाह कर ले, हो सकता है विवाह करना दूसरा संतान हो जाएगा। और पुरान आदि दूसरे देश में जब गए तो वहां के राजा के राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखे। उस राजा ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा कि मेरी बेटी वहां का रानी बनेगी, राज रानी बनेगी, और मेरी बेटी का बेटा जो राज बना बनेगा। हमारा जाकर में वापस हुआ है उस बाहर के राजा की बेटी की प्रतिमाएं चलने में प्रभावित हो गए। उदाहरण का ये अपनी पत्नी जो नियम से रहने वाली थी, सुनीति के प्रति उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ठीक है सब अपने व्रत पर बैठा कर ले आए और विधिवत विवाह। और व्रत पर जो बैठा कर आए राज में प्रवेश किए तो प्रजा के स्वागत में आजा गाजा बाजा नंदी सब लोग प्रयास सूची पुरानपाजी की कुछ दिनों के बाद लौट कर जा रहे बाहर शुरू करके, इसलिए प्रजा हमारी स्वागत कर रही है। अब ये भी नदी आए मंत्री साहब ने कहा राजा साहब आपका मंगल हो, एक ऐसा मंगल क्या दूसरा पत्नी को साथ ऐसे स्वागत कर रहे हैं हम लोग, क्या बात है। नहीं आपकी प्रथम रानी जो है कुछ समय के बाद एक राजकुमार को जन्म देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, ऐसा हो सकता है, हमने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरी जो विवाह की उस पत्नी का नाम था सुरुचि। रुचि अनुसार ने काम कर महाराज नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मेरे पिता द्वारा आपका सच हुआ है कि आप जो आपको बड़ी रानी रहेंगे, कौन है, यही मेरी धर्म पत्नी है, यही मेरी राज रानी है, इसमें प्रथम विवाह किया हूँ। तो सुरुचि ने कहा कि सब नहीं चलेगा, यहाँ पे वो रहेगी अपनी धर्म पत्नी नहीं चलेगा, हमसे आपने कहा पता है उनको स्वीकार करा गया, फिर हम हमारे पिता को समझा दिया। इस गोरी चमड़ी में इतने आसक्त हो गए पुरानपाजी कि अपनी धर्मपत्नी सुनीति को राजमहल से बाहर निकाल गर्भावस्था निकाल के राजाओं की बड़ी व्यवस्थाएं होती है, जहाँ और भी नौकर शासन कर्मचारी में रहने का व्यवस्था था, वही देश को रहने फिर भी वो किसी प्रकार का प्रतिकार उस राजधानी के महाराज ने साथी किया जाए, ठीक है कर दिया पूजा करती है कि हमको निकाला नहीं जा रहा अपराध था। सुनीति ने कोई इसका प्रतिकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया और जाकर एक कर्मचारी लगाने का था वही हम घर में बात इधर समय बाद में दूसरा पत्नी जो सरकार ने से कहा था सुरुचि। और सुरुचि के सामने ये अपनी दिनचर्या में लगे में काम करते समय बीती चला गया, समय बीती चला गया, समय आकर के उस प्रथम राज रानी द्वारा भी बालक हुए, जिस बालक का नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव नाम था। बहुत बड़े से छोटे अवस्था में होनहार व्यवहार के होते ध्रुव जी अपनी माता के साथ यहाँ कर्मचारियों का रहने की व्यवस्था में रहते। कभी कभी ध्रुव जी छोटे अवस्था में होते
माता जी फिर पिताजी कहाँ मिलेंगे? अरे पिताजी मिल जाएंगे ना, तो मेरे मैं तुम्हारी माता हूँ ना, लेकिन माता तो आप हो, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे? और बार बार बात बताती रहे। बैठवा दिनों तुम्हारे पिता थोड़ा राज धर्म अनुसार उनको अनुशासित किया जा सकता है कि मैं तुम्हारी माता हूँ बेटा, ये बात को तुम विश्वास करो ना। बार बार मुझे बात करते व्यवस्था में एक सुने सुनते बाद गुरु जी ने 5 वर्ष व्यवस्था में हो गए थे। 5 इधर राजा ने जो सुरुचि को विवाह करके अपनी पत्नी बनाया था, उसके लिए एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अत्रा। उससे ये पुत्र हुआ जिसका नाम था अत्रा। और भाई जो राजघराने में जाकर राजा श्री राजघराने जैसी व्यवस्था हो, समय बीते चला गया, समय बीते चला गया। एक दिन सुरुचि मैंने राजा की जो दूसरी पत्नी है वो बैठी थी सिंहासन पर, बगल में राजा साहब बैठे थे और सुरुचि का उत्तर राजा साहब दूर में बैठे थे। गुरु जी छोटे अवस्था में छोटा बालकों में किसी से गए हो जाए, किसी प्रेम होता है तो बैठता है आपको सेवक से बालक ऐसा भाग में तो हमारे यहाँ भाव है। और बार बार कहती रहती कि बेटा मैं तुम्हारी माता हूँ, ये तुम्हें पिता बताइए तो बता देता हूँ। और गुरु जी अपनी माता का निवास से लौटते लौटते आ गए, अतिथि की पावन को बैठा हुआ तो वो भी आकर के राजा साहब बैठने लगे और बैठने लगे तो सुरुचि लगे तुम्हारे साहस कैसे हो, तुम्हारे साहस कैसे हो, जानते हो किसका सिंहासन है? राजा का सिंहासन है। ये बालक जानते तो हो, ये मेरा पुत्र राजकुमार है, तुम दासी इस बोध में कैसे रह सकते हो? है भाई सब्जी पीने से भले दासी कुछ कर जाएगा, कहीं क्या मैं क्या कहीं मेरे पिता नहीं है, क्या ही मेरे पिता नहीं है? उस सूची ने कहा तुम्हारे पिता तो जरूर है, तुम्हारी माता को दासी बना गया कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ तो तुम राजकुमार नहीं पालोगे, ऐसे दूर में बैठने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं बैठेगी? कि नहीं बैठेगी। क्या करना पड़ेगा बैठने के लिए? सुरुचि ने कहा इसके लिए तुमको जाकर के भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करोगे, तपस्या का फल होगा कि हमारे गर्भ से आओगे अगले जन्म में, जन्म लोगे ये भगवान को अपमान कर दिया, ये भगवान को इसने अपमान कर दिया। तपस्या का फल होगा, भगवान की तपस्या का फल होगा कि समझ में अपने घर में संश्रेष्ठ और गुरु जी जैसे विषैला स्तर हुआ, डंडा खराब हो गया, तुम काटता हो, वैसे गुरु जी कौन पकड़ा रहे रो रहे रोते माता की गुरु चले गए, रोने लगे। अरे बेटा जानना क्यों रो रहे, क्या बात है? किसी ने जान किया घुमा देंगे, एक सोचरी मानकर वो बीमार था, उसने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। क्या कहा बेटा? ताकि तुमको गोद में बैठने की श्रद्धा इच्छा है तो पहले जाओ भगवान की तपस्या करो, तपस्या का फल होगा कि हमारे घर में जन्म लोगे, आओगे, तब जन्म लोगे तो बैठोगे। अब एक बड़े घर की स्त्री है सुनीति जी, बेटा बताओ इसमें तुम्हारी सोचरी माता ने क्या बात कहा? तुम्हें भगवान की तपस्या ही नहीं करने का ना, इसमें उन्होंने क्या बात है? एक तो अच्छा बात बताया मेरी माता जी, तपस्या का बात नहीं, वो कहा तपस्या का फल होगा कि मेरे घर में आओगे, मेरा बेटा बनोगे। उनको अपमान किया है, मेरे भगवान को अपमान किया है कि बेटा जीवन में मान अपमान कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए, यदि हमारा जीवन का मैल है, मान और अपमान यदि जीवन का मैल है, क्या होता है मान और क्या होता है अपमान? ठीक है तुम भी यही कर रहे हो, ठीक में तपस्या करनी वही 5 वर्ष से लगभग 6 वर्ष व्यवस्था में गुरु जी माता सौचरी द्वारा जो कटु वचनों को सुनकर के और अपने माता द्वारा आज्ञा प्राप्त करके गुरु जी चले गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के लिए गए तो वृंदावन के मधुबन में चले गए।
वृंदावन के मधुबन में जब गए, नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद बच्चा क्या तुम्हारा परिचय, कौन हो तुम? महाराज मेरा परिचय, मैं अपनी माता सुनीति का पुत्र हूँ। कैसे आए हो? तपस्या करने के लिए। अरे बात क्या बात है, छोटे और एक महीने का लड़का हो, तपस्या करोगे, एक बैठोगे, रात में नहीं करना, हिंसक जीव को अपना हाल बताएंगे, हमारे खाएंगे, घर में जाओगे, हिंसक जीव को खा जाएंगे, कोई तस्वीर से लूट लेगा, मार डालेगा। ऐसा तो तपस्या करने के समय होता है। माता की छोटी सी मसरूफ लेकर ध्यान देना भी आगे अभी तपस्या करने का हो समय हो। महाराज जी आपको परिचय क्या है? एक मुझे लोग नारद जी कहते हैं, आप ही नारद जी, तेरी माता ने अपना नाम बताया था, लेकिन आपको भगवान को प्राप्ति का उपाय समझ में आता है तो हमको बता दीजिए, नहीं अगर आपको आता होता है आप अपना काम के लिए वही आगे नारद जी सेवा हमारा अच्छा मजबूत है, ठीक इसमें बदलाव नहीं है। ये नहीं कि कई वर्ष इस प्रकार के वस्त्र उठाए तो बाबा गणेश बना दिया, थोड़ा सा दूसरा रुपया होगा तो सबसे बड़ी गलत बात बना बताना सारी बात हमें पता है, एक मतलब होता है सटीक व्यवसाय होती है। अब सुनिए, ठीक है, वही नारद जी ने उन गुरु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी 12 अक्षर के मंत्रों का उपदेश दिया। बेटा इस मंत्र का जप करो, निश्चित भगवान तुम्हारा मन करेंगे और तुम्हारा मन होगा। वही गुरु जी महाराज वृंदावन के मधुबन में इस मंत्रों का जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी आभार करके एक महीना जल पी करके, एक महीना वायु पी करके, एक महीना आहार कुछ किए, ऐसे 100 महीना में 100 प्रकार से जो साधना करते हुए और 100 महीना का किया। कभी लोग वृंदावन के मधुबन में रहने देते हैं। आगे गुरु जी के साथ क्या होता है, भगवान कैसे कृपा करते हैं, शेष चर्चा अगले दिन आज के साथ श्री नारायण महाराज की